की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अफगानिस्तान एक ऐसी सरजमी है जहां कई बड़े बड़े हुक्मरान राज करने के इरादे से आए, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। सिकंदर, मुगल, सोवियत यूनियन और अब अमेरिका आपके सामने ताज़ा मिसाल बनकर सामने आया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, लेकिन आखिरकार अमेरिका को भी अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। 20 साल तक अमेरिका की नाक में दम करने वाले संगठन का नाम है तालिबान। लेकिन ये तालिबान क्या है? कौन है तालिबान? आतंकवादी है, दहशतगर्द है या फिर कोई हथियारबंद संगठन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। 15 अगस्त 2021 तक तालिबान ने राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगान सेना तालिबान के साथ समझौता करने को राजी हो गई है और अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान की सत्ता लौट आई है। यानी अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। देश में बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने अफगानियों को अपने हाल पर छोड़ दिया और खुद देश छोड़कर फरार हो गए। राष्ट्रपति भवन पर तालिबानी लड़ाके तैनात हैं। बैंकों के आगे लंबी कतारें हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर हजारों लोग इस उम्मीद में इधर उधर भाग रहे हैं कि शायद किसी फ्लाइट में जगह मिल जाए और वे देश छोड़ दें। तालिबान ने काबुल, कंधार और मजार शरीफ जैसे बड़े शहरों में हर चौराहे पर चेक पोस्ट बना दिए हैं। इन पर तालिबानी लड़ाके तैनात हैं जो यहां से गुजरने वाले हर शख्स की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दे रहे हैं। तालिबान के लड़ाके खुली जीप में सड़कों पर जीत का जश्न मना रहे हैं। इन सब के बीच अफगानी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। हालांकि काबुल पर कब्जा करते ही तालिबान ने आम माफी का ऐलान कर दिया था और यह भी कहा था कि किसी भी शख्स को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत की गारंटी लेते हैं। इसके बावजूद भी काबुल में कई जगहों पर गोलीबारी और लूटपाट की खबरें सामने आ रही हैं। सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों में लूटपाट हुई है, लेकिन तालिबान का कहना है कि हमारे नाम पर अराजक तत्वों ने लूटपाट की है। संवेदनशील दस्तावेज जला दिए गए हैं। लूट मार करने वाले लोगों पर तालिबानी लड़ाकों ने गोलियां भी चलाई हैं। दुनिया के कई देशों की सेनाओं और सुपर पावर का दम भरने वाले देशों को धूल चटाकर वापस लौटने पर मजबूर करने वाले तालिबान आखिर किस बला का नाम है? आज हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं। तालिबान तालिब शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पढ़ने वाले छात्र। दरअसल 1980 के शुरुआती दिनों में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी। उसी निगरानी में अफगानिस्तान सरकार चल रही थी। उस दौरान कई नागरिक संगठनों ने हथियार उठा लिए और विदेशी सेना के खिलाफ जंग छेड़ दी। इन हथियारबंद संगठनों में वो कबायली गिरोह भी शामिल थे जो लंबे समय तक एक दूसरे के साथ जंग लड़ते आ रहे हैं। इन हथियारबंद संगठनों को कई देशों से सहायता भी मिलने लगी। इन संगठनों को मुजाहिदीन कहा गया। मुजाहिदीन को अमेरिका और पाकिस्तान से भी खूब मदद मिली, क्योंकि अमेरिका सोवियत यूनियन के प्रभाव को कम करने के लिए मुजाहिदीन का साथ दे रहा था। तब अमेरिका ने मुजाहिदीन को मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार भी दिए, जिसके बाद कई मुजाहिदीन समूह सेना और सरकार के खिलाफ लड़ने में कामयाब रहे। आखिरकार मुजाहिदीन के बुलंद हौसलों के आगे सोवियत यूनियन पस्त हो गया और साल 1989 तक अपनी सेना वापस बुला ली। लेकिन फिर क्या हुआ? अब वही हुआ जो विदेशियों को भगा
भगाने के बाद अफगान लड़ाके बरसों से करते आ रहे हैं। विदेशियों को भगाने के बाद मुजाहिदीन और उसके साथी संगठन एक बार फिर से सत्ता के वर्चस्व की जंग लड़ने लगे, यानी विदेशियों को खदेड़ने के बाद अफगान लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे। ऐसा ही एक लड़ाके का नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला उमर एक पश्तून भाषी अफगान नेता के तौर पर उभर कर सामने आया। मुल्ला उमर कुछ पश्तून युवाओं को साथ लेकर तालिबान आंदोलन शुरू किया। तालिबान को बनाने का श्रेय भी मुल्ला उमर को जाता है। साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। उसके बाद अमेरिका ने तालिबान के खात्मे के लिए जंग शुरू कर दी। 20 साल तक तालिबान से लड़ने के बाद अमेरिका ने कतर की राजधानी में तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर में पीस डील की। अमेरिका ने तालिबान के साथ जब शांति समझौता किया तब पूरी दुनिया का ध्यान दोहा पर टिक गया, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तालिबान को आतंकवादी करार देकर 20 साल तक अफगानिस्तान की जमीन पर टिके रहे। इस दौरान हजारों अफगान सैनिक और लाखों नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। कई हजार अमेरिकी सैनिक भी अफगान जंग में मारे गए। लेकिन अब अमेरिका ने अफगानिस्तान के सियासी संकट को अफगानियों की समस्या बताकर किनारा कर लिया। दोहा में अमेरिका ने तालिबान से आमने सामने बैठकर अपनी सेना को सकुशल बाहर निकालने पर सहमत हो गया। अब 3 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है जब अमेरिका सैनिकों को घर वापसी करनी होगी। किसी भी देश की सरकार की तरह तालिबान भी अपने संगठन चलाता है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है, जिसे अमीर कहते हैं। उसके बाद 3 डिप्टी लीडर होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है, जिसे रहबरी शूरा कहते हैं। उसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन हैं। सभी राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर की भी नियुक्ति की जाती है। फिलहाल तालिबान सबसे बड़े नेता को राष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम सामने आ रहा है। मुल्ला गनी बरादर को मुल्ला मोहम्मद उमर का सबसे करीबी आदमी माना जाता है। हालांकि मुल्ला उमर की मौत 2013 में हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ला बरादर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें अफगानिस्तान पर बेहद कम वक्त में तालिबान का कंट्रोल होने पर खुशी का इजहार किया गया है। अल जजीरा के मुताबिक मुल्ला बरादर ने वीडियो पोस्ट में कहा है, इतने कम वक्त में किसी भी मुल्क को जंग में जीत नसीब नहीं हुई। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से हम जीत जाएंगे। मुल्ला गनी बरादर ने कहा है कि अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अफगान अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने और अफगान जनता की समस्याओं को दूर करना हमारे लिए चुनौती रहेगी। मुल्ला बरादर 1990 के दशक में इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक शासन चलाने वाले तालिबान की नींव रखने वालों में से एक हैं। साल 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना चाहा, तो मुल्ला बरादर ने कंधार से सोवियत फौजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के उरुजगान राज्य के दहराउद जिले का रहने वाला पख्तून है। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद जब 2001 में तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका गया, तब मुल्ला बरादर अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमलों में शामिल रहे। साल 2001 के पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही, तब उस सरकार में मुल्ला बरादर उप रक्षा मंत्री थे। तालिबान के लिए फंडिंग जुटाने और नए रंग रूटों की भर्ती के काम में भी उसे महारत हासिल रही है। अमेरिकी हमले के बाद मुल्ला बरादर लंबे वक्त के लिए गायब हो गए और 10 साल बाद पाकिस्तान के कराची शहर में उसे पकड़ा गया। कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान को बरादर के उसके देश में छिपे होने की पूरी जानकारी थी। मुल्ला गनी बरादर तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला उमर का सबसे भरोसेमंद लोगों में शुमार है। बेहद कम वक्त में ही मुल्ला बरादर तालिबान का दूसरा सबसे बड़ा नेता बनकर उभरा। जब कतर में तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति वार्ता शुरू हुई तो मुल्ला बरादर को रिहा कर दिया गया। तभी से वो पर्दे के पीछे से अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम करने के मिशन को अंजाम देने लगा। फिलहाल तालिबान के खुद को उदारवादी के तौर पर पेश कर रहा है। तालिबान ने सभी देशों को अपने दूतावास को बंद नहीं करने की अपील की है और कहा है कि अफगान जमीन पर विदेशी दूतावास जैसे अब तक चलते आ रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन तालिबान की हुकूमत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने एक चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि दुनिया तालिबान को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्वीकार नहीं करेगी।
इस लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े देश अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता बिल्कुल भी मान्यता नहीं देंगे, जो कि तालिबान के लिए आने वाले दिनों में काफी मुश्किल खड़ा कर सकता है। चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।